फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिस्टोफर सर की ये जो है 12वीं सीट है, इसमें हम 221 से 240 तक के वर्ड करेंगे। चलिए देखते हैं। इसका पहला वर्ड है गैमट। गैमेट का क्या मतलब होता है? गैमेट का मतलब होता है सरगम, या जो रेंज होती है, रेंज ऑफ वॉइस होती है, उसी को हम गैमेट कहते हैं। अब लिंकिंग वर्ड देखिए, लिंकिंग वर्ड है गा मत। गा मत यानी कि तू गा मत, तेरे आवाज़ की जो रेंज है उतनी अच्छी नहीं है, यानी कि उतनी नहीं है कि तू गा सके एक अच्छा गाना, यानी एक अच्छा सुर तेरे मुंह से निकले। ये तुम्हारे जो वॉइस की रेंज है, क्वालिटी है, फ्रिक्वेंसी है, वो उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए गा मत। यानी कि गा मत यानी गैमट। गैमट का मतलब होता है सरगम। नेक्स्ट वर्ड है पैरोडी। पैरोडी का क्या मतलब होता है? नकल कराना, सॉरी नकल करना। पैरोडी का मतलब क्या होता है? नकल करना। तो इसको देखिए रिलेट कैसे करेंगे? पारोदी से। पारोदी जो है हर किसी का नकल करती रहती है, तो पारोदी क्या करती है? हर किसी का नकल करती रहती है। तो नेक्स्ट वर्ड है जुबिलेंट। तो जुबिलेंट का क्या मतलब होता है? जुबिलेंट का मतलब होता है प्रफुल्लित। जुबिलेंट का मतलब होता है प्रफुल्लित। लिंकिंग वर्ड क्या है? जो ब्रिलियंट हैं, यानी कि जो ब्रिलियंट लोग होते हैं वो हमेशा जुबिलेंट रहते हैं, यानी हमेशा प्रफुल्लित रहते हैं, खुश रहते हैं, जॉयफुल रहते हैं। तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड है फ्यूटाइल। तो फ्यूटाइल का क्या मतलब होता है? फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ। तो फ्यू यानी कुछ, टाइल, तो इसको लिंक कर लीजिए फ्यू टाइल्स, यानी कि कुछ टाइल्स जो है वो क्या हो गई थी? टूट गई थी, और वो जब टूट गई तो वो सब क्या हो जाएंगी? व्यर्थ हो जाएंगी। तो कुछ टाइलें टूट कर क्या हो गई थी? फ्यूटाइल हो गई थी, व्यर्थ हो गई थी। नेक्स्ट वर्ड है सोम्बर। सोम्बर का क्या मतलब होता है? सोम्बर का मतलब होता है उदास या निराशजनक। अब देखिए लिंक कैसे करेंगे इसको? सांभर से। अगर आपने सांभर खाया है तो आप इसको सांबर या सौंबर रिलेट कर सकते हैं। तो देखिए इसको डोसा के साथ सांबर नहीं मिलने पर लीला उदास हो गई। लीला जो है, अगर डोसे के साथ सांबर नहीं मिला, इसके कारण वो क्या हो गई? उदास हो गई है। तो आप इसको वहाँ से लिंक करके रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इम्ब्रोगलियो। इम्ब्रोगलियो का क्या मतलब होता है? झमेला या उलझन। तो इम्ब्रोगलियो को आप कैसे लिंक करेंगे? आई एम बी रोग लियो। आई एम भी रोग लियो, किसका? प्रेम का। देखिए जिसको भी अगर प्रेम का रोग लग जाता है ना, तो वो फिर क्या हो जाता है? उसकी ज़िंदगी एकदम झमेला बन जाती है और उलझन में ही बीतती है। तो आई एम भी रोग लियो, किसका? प्यार का। आई एम भी प्यार का रोग लेकर अपनी ज़िंदगी को उलझन में डाल दिया है मैंने, झमेले में या उलझन में डाल दिया है। इसको आप यहाँ से रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंजक्शन। इंजक्शन का क्या मतलब होता है? अध्यादेश। इंजेक्शन का मतलब होता है अध्यादेश। देखिए इन जंक्शन, ये जो जंक्शन है, देखिए जहाँ स्टेशन के कई रास्ते आके मर्ज होते हैं उसे जंक्शन कहते हैं। तो इन जंक्शन में साफ सफाई रहनी चाहिए, मोदी जी ने ऐसा अध्यादेश जारी किया है। यानी कि इन जंक्शन में जो है अब साफ सफाई रहनी चाहिए, इस बात के लिए मोदी जी ने अध्यादेश जारी किया है। इससे आप रिलेट करके याद कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का क्या मतलब होता है? स्पोरेडिक का मतलब होता है अनियमित। देखिए इसके लिए कोई खास लिंकिंग वर्ड नहीं है, तो आप इसको आप वैसे ही एक आध वर्ड आप याद ही कर सकते हैं। स्पोरेडिक का मतलब होता है अनियमित। फिर नेक्स्ट वर्ड है कलिनरी। कलिनरी का मतलब होता है कल की नारी, यानी कि ये जो है किचन से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उसको हम कहते हैं कलिनरी। तो जो कल की नारी है, कल की नारी किचन संबंधी चीज़ों का ही ख्याल रखती है। यानी जो कल की नारी हैं, यानी जो अभी बहुत ही पहले की लोग, नारियां कैसी थी? बहुत ज़्यादा काम कर लेती थी, किचन का भी करती थी, बाहर का भी करती थी। लेकिन जो कल की नारियां हैं, अब उनको केवल किचन से संबंधित चीज़ों का ही ख्याल रहता है, यानी कि किचन से रिलेटेड बातें जो होती हैं उसे कलिनरी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ट्रैवल। ट्रैवल का मतलब होता है घोर दुख, यानी बहुत ज़्यादा दुख हुआ। अब देखिए ट्रैवल, अगर आपने कभी लोकल ट्रेन में ट्रैवल किया है तो आपको ट्रैवल ज़रूर होता है कि आज भी हमारे देश में ऐसी व्यवस्थाएं हैं। तो यानी कि ट्रैवल होना, ट्रैवल करके हमें ट्रैवल होता है, यानी कि दुख होता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वाई। वाई का क्या मतलब होता है?
देखिए इसे वी भी पढ़ते हैं और वाई भी पढ़ते हैं। तो वाई का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा करना। तो अब देखिए प्रतिस्पर्धा, अगर इस वाई को अगर देखें तो थोड़ा थोड़ा साउंड आता है भाई का। वाई भाई, भाई वाई, वाई जो है आज भाई से भाई क्या कर रहा है, प्रतिस्पर्धा कर रहा है। आज भाई से भाई जो है प्रतिस्पर्धा कर रहा है। तो आप वाई भाई से रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऊ। ऊ का मतलब होता है कष्ट या पीड़ा। देखिए वो जब से लीला के साथ, सॉरी, वो जब जब लीला के साथ होता है तो मुझे बहुत ही कष्ट होता है। लीला किसी की गर्लफ्रेंड है, अब जब वो किसी और के साथ देखता है तो उसे बहुत ही ऊ होता है, यानी जब जब वो जब जब जो है किसी और के साथ होती है, यानी कि लीला के साथ होती है तो मुझे बड़ा कष्ट होता है। तो इसको आप वहाँ से रिलेट करके याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड है फो। फो का मतलब क्या होता है? फो का मतलब होता है शत्रु या दुश्मन। तो फर्टिसाइड पढ़ा होगा। तो फर्टिसाइड क्या है? ये दुश्मन होती है। नेक्स्ट, सॉरी, फर्टिसाइड का मतलब जो गर्भ खत्म करते हैं उसी को कहते हैं, तो वो उसका क्या है, शत्रु ही है गर्भ का, फर्टिसाइड। तो आप वहाँ से इसको रिलेट कर लीजिएगा। कमेमोरेट, कमेमोरेट का मतलब होता है मरणोत्सव मनाना। देखिए कम में वो देते थे, उनका रेट जो था कम में था, यानी कम में दे उनका था रेट, इसलिए उनके मरने के बाद हम उनका मरणोत्सव मना रहे हैं। तो क्योंकि वो देते थे हर चीज़ को कम, कम में रेट, यानी कम में रेट, उनका रेट जो था हमेशा कम में रहता था, इसलिए अब वो जब मर गए हैं तब तभी हम उन्हें याद करते हैं, उनका मरणोत्सव मनाते हैं। तो आप इसको वहाँ से रिलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड है जितरी। जिटरी का मतलब क्या होता है? जिटरी का मतलब होता है नर्वस या घबराया हुआ। देखिए जीत तेरी होगी इसलिए नर्वस मत हो, यानी कि अब जीत तेरी पक्की है तो इसलिए अब तू नर्वस मत हो, जिटरी मत हो। नेक्स्ट वर्ड है वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब होता है परिवर्तनशील, यानी फ्लक्स होना, फ्लक्चुएट करना कोई चीज़, तो उसको कहते हैं वोलाटाइल, यानी कि वाष्पशील या अस्थिर। तो जो वोलाटाइल वाला है उसका जो रेट है ना वो बहुत ही क्या है, परिवर्तनशील है, कि आप आज टाइल लेके आओ, अगले दिन जाओगे तो आपको फिर रेट बदल देगा। तो यानी भोला जो टाइल वाला है उसकी जो रेट है वो बहुत ही वोलेटाइल है, बहुत ही परिवर्तनशील है, यानी कि अस्थिर है, उसकी रेट कभी स्थिर नहीं रहता। देखिए विम का मतलब होता है, विम का मतलब होता है मर्जी या सनक। किसी काम को लेकर जब आपको सनक सवार हो जाता है तो उसे आप विम कहते हैं। देखिए विम का एक साबुन भी आता है जिससे बर्तन साफ किया जाता है, तो विम बार जो होती है कि उसे एक सनक है कि बर्तन ही साफ करना है इसे, या आप याद कर लीजिए इसे भीम से। तो भीम जो है अपनी मनमर्जी से काम करता है या उसे हर काम का सनक चढ़ा रहता है, तो विम और भीम से इसे याद कर सकते हैं। देखिए जक्स्टापोज, जक्स्टापोज का क्या मतलब होता है कि टू थिंक, किसी दो चीज़ों को आमने सामने रख कर उनका कंपैरिजन करना, यानी कि टू प्लेस टू थिंग्स साइड बाय साइड टू कंपेयर, यानी कि किन्हीं दो चीज़ों को दो साइड में रखकर उन चीज़ों की तुलना करना ही क्या कहलाता है, जस्टा पोज कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है औस्ट। औस्ट का क्या मतलब होता है? औस्ट का मतलब होता है बाहर निकलवा देना या बेदखल कर देना। तो औस्ट किसको करते हैं? आउट करके, मतलब किसी को भी आउट कर दिया, यानी कि अपनी ज़मीन जायदाद की जो प्रॉपर्टी की जो वसीयत है उससे हमने आपको औस्ट कर दिया। औस्ट कर दिया मतलब उसे बाहर निकाल दिया, उसे बेदखल कर दिया है आपको। तो वो बार बार जीरो पर आउट हो रहा था इसलिए उसे टीम से क्या कर दिया गया है, औस्ट कर दिया गया है या बाहर निकाल दिया गया है। देखिए स्लोथ, स्लोथ का मतलब होता है सुस्त या लेजीनेस। अब देखिए अब स्लो था, जो व्यक्ति स्लो था आप उसके विषय में कैसा इमेजिन करेंगे? जो व्यक्ति स्लो था यानी कि वो कैसा था, बिल्कुल ही सुस्त था, आलसी था, तो आप उसको स्लोथ से रिलेट करके याद कर लीजिए। यह ओथ, स्लो, हालांकि स्लो था ज़्यादा अच्छा वर्ड है, अब ये ओथ से भी याद कर सकते हैं। लीला 7 जन्मों का साथ निभाने का ओथ लेने वक्त बहुत ही सुस्त दिखाई दे रही थी, यानी कि लीला जब 7 जन्मों का जो ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, वो ले रही थी तो वो बहुत ही सुस्त दिखाई दे रही थी। थैंक यू दोस्तों।